हेलो गाइस, कोनिचिवा, दिस इज एल। टीपीएनएल के थर्ड एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि एमा नॉर्मन एनरे को पता चल गया है कि हाउस में से कोई एक बच्चा ट्रेटर है एंड वो मॉम यानी कि इसाबेला को सारी इंफॉर्मेशन हिडनली प्रोवाइड कर रहा है, जिससे इसाबेला को हर कुछ पता होता है। सो देखते हैं कि आगे के एपिसोड में क्या होता है। सो बिना कुछ बात की देरी किए चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देख पाते हैं नॉर्मन को, जो कि रोप्स की बैग को लेके बेड में छुपाने की ट्राई कर रहा होता है। बाद में इसाबेला एंड क्रोन को देख पाते हैं, जहाँ पर इसाबेला क्रोन को धमका रही होती है कि अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की है सो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, एंड अगर तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करोगी तो मैं तुम्हें खुश होकर रिवॉर्ड भी दे सकती हूँ। बट तब क्रोन उस पर एग्री होकर फिर से रूम में चली जाती है एंड वो अपना सारा गुस्सा उसके बेबी टॉय पर निकलती है एंड उसको तोड़ देती है, फोड़ देती है एंड क्रश कर देती है उसको, एंड शी इज़ वेरी वेरी स्कैरी। ओके, एनीवेज, एंड फिर भी वो सुधरती तो नहीं है। वो बोलती है कि मैं इस हाउस की मॉम बन के रहूँगी, कोई कुछ भी क्यों ना कर ले। नेक्स्ट डे नॉर्मन एमा एनरे से कहता है कि अब हमें डॉन एंड गिल्डा को सारी हकीकत बता देनी चाहिए और उनको हमारे प्लान में शामिल कर लेना चाहिए, जिससे हमें टीम्स में टैग गेम खेलने में आसानी होगी एंड जब वो रियल में भागेंगे तब वो फॉर्मेशन क्रिएट कर पाएंगे और जितने ज़्यादा टीम लीडर होंगे उतना ही अच्छे से हम सब कुछ मैनेज कर पाएंगे। तब रे कहता है कि उन दोनों को बताना तो बात ठीक है, बट क्या अगर उन दोनों में से कोई एक मॉम का जासूस निकला। तब नॉर्मन कहता है कि उसने पहले से ही सारी तैयारी करके रखी एंड उसने ट्रैप भी सेट करके रखे हैं, जिससे अगर ऐसा कुछ हुआ तो एडवांटेज उनको ही होगा, एंड बोथ एग्रीड ऑन दैट। बाद में एमा नॉर्मन एंड रे टैग गेम खेलने के लिए चले जाते हैं। टैग गेम खेलने के बाद वो जब तीनों फिर से होम आते हैं तब नॉर्मन रे से पूछता है कि ट्रैकर्स को डीएक्टिवेट करने का डिवाइस बनाने में तुम्हें अभी कितना टाइम लगेगा। तब रे कहते हैं कि मुझे मैक्सिमम 10 डेज लगेंगे। सो नॉर्मन कहता है कि एग्जैक्टली 10 डेज बाद ट्रैकर्स को डीएक्टिवेट करके हम इस घर को छोड़ के भाग जाएंगे। तब रे आर्ग्यूमेंट करता है कि अभी 2 वीक्स अगो ही कोनिक की शिपमेंट हुई है, सो अभी भी हमारे पास 1.5 मंथ है, सो इतना रश क्यों करना। अगर हमसे कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हमें अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। बट नॉर्मन कहता है कि मॉम भी एग्जैक्टली यही सोच रही होगी एंड हम मॉम जैसा चाहती है वैसा नहीं होने देंगे। बाद में रात को एमा नॉर्मन एंड रे डॉन एंड गिल्डा को सारी हकीकत बता देते हैं। ये सब सुनकर गिल्डा कहती है कि जब तुम कोनी को वो टॉय देने के लिए रूल तोड़कर गेट के पास गए थे तो मुझे ऐसा लगा था कि घर में वापस आने के बाद तुम दोनों मॉम से अपोलोजाइज करके सब कुछ नॉर्मल कर दोगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे पहले से शक था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पहले तो डॉन को ये सब सुनकर मजाक ही लगा था, बट बाद में इस सारी बात की गंभीरता को समझकर वो भी इसको एग्री कर लेता है एंड वो पूछता है नॉर्मन से कि क्या कोनी अभी तक सेफ है। तब नॉर्मन उससे झूठ कहता है क्योंकि नॉर्मन को नहीं पता कि ये सब सुनकर डॉन किस तरह से रिएक्ट करेगा। सो वो झूठ कहता है कि हमको भी नहीं पता कि कोनी सेफ है या नहीं। बाद में रे नॉर्मन से कहता है कि तुमने उन दोनों को झूठ क्यों बोला कि कोनी अभी तक सेफ है या नहीं। तब नॉर्मन कहता है कि अगर वो जासूस हुए तो हमको नहीं पता कि वो इस बात को किस तरह से रिएक्ट करेंगे कि हमको पता है कि ये सब क्या चल रहा है, एंड मैंने पहले से ट्रैप सेट करके रखे। मैं डॉन को कहूँगा कि मैंने सब कुछ रोप एंड एवरीथिंग बेड के नीचे छिपाए हुए हैं, एंड गिल्डा से कहूँगा कि बाथरूम की स्टेयरकेस में मैंने रोप छुपाए हुए हैं, एंड जहाँ से भी वो रोप गायब हो जाएंगे हमको पता चल जाएगा कि कौन मॉम का जासूस है। एंड रे ये सब बात सुनकर वो दोनों सोने चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सारे बच्चे रात को सो रहे होते हैं, तब गिल्डा चुपके से उठकर रूम के बाहर निकल जाती है एंड एमा ये सब देख रही होती है तो वो उसका पीछा करने लगती है। एंड बाद में हम इसाबेला की ऑफिस देख पाते हैं जहाँ पर वो काम कर रही होती है एंड उसके डोर के नीचे से कोई एक चीट आती है, जिसको वो खोलकर देखती है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि नॉर्मन के बेड के अंदर सारे रोप्स है। एंड वी नो दैट कि नॉर्मन ने कहा था कि वो डॉन से कहने वाला है कि वो उसने सारे रोप्स मतलब उसके बेड के अंदर छुपाए हुए हैं। सो अब हमें ये पता चल गया है कि मे बी डॉन ही ट्रेटर है। एंड बाद में हम वापिस से गिल्डा को देख पाते हैं जो क्रोन को विजिट कर रही है, मतलब क्रोन के रूम में जा रही है। तब क्रोन उससे बहुत ही ज़्यादा पूछताछ करने लगती है कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, तुम्हारा एमा में क्या हुआ, ये सब कुछ। बट गिल्डा उसको कुछ भी नहीं बताती। एंड बाद में
क्रोन उसको सीड्यूस भी करने लगती है कि मुझे पता है कि एमा ने तुमको सब कुछ बता दिया है, बट वो फिर भी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है एंड वहाँ से चली जाती है। ये देखकर एमा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसको पता चल गया था कि गिल्डा ट्रेटर नहीं है, गिल्डा मॉम के जासूस नहीं हो सकती, वो अभी भी हमारे साथ ही है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब नॉर्मन एंड रे कपड़े धो रहे होते हैं तब नॉर्मन रे से पूछता है कि हमारे सिबलिंग्स में से जो ट्रेटर है उसको ऐसा तो क्या मिलता होगा कि वो हमारी इन्फॉर्मेशन मॉम को दे रहा है। तब रे ऐसा कहता है कि मे बी मॉम ने उसको गारंटेड सेफ्टी दी होगी, लाइक वो हमेशा चाहे तो होम में रह सकता है एंड उसकी कभी भी शिपमेंट नहीं होगी। ऐसा कहकर मे बी मॉम ने उसे इन्फॉर्मेशन के लिए रेडी किया होगा एंड नॉर्मन कहता है कि यस इट्स क्वाइट पॉसिबल। बाद में ये सारी बात नॉर्मन एमा से जाके कहता है एंड एमा से पूछता है कि अगर ये बात सच हो तो क्या हम उस ट्रेटर को, उस सिबलिंग को साथ में लेकर भागेंगे या उसको यहीं पर छोड़ देंगे। तब एमा कहती है कि नहीं, हम इसको इधर तो नहीं छोड़ सकते, हम उसको साथ में लेकर ही भागेंगे क्योंकि अगर हम सब भाग गए तो उसकी गारंटी, उसकी सेफ्टी कुछ भी नहीं रहती। ओके, एंड वैसे भी वो दिल का बुरा नहीं होगा क्योंकि वो भी ये सब कर रहा है तो डीमंस के डर की वजह से ही कर रहा है, सो हम उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। एंड इस पर नॉर्मन हल्की सी स्माइल करता है क्योंकि उसको पता था कि एमा का आंसर क्या होने वाला है। नेक्स्ट सीन में नॉर्मन एंड रे छिपे हुए रोप्स को चेक करने के लिए वॉशरूम में जाते हैं एंड वो रोप्स वही के वही होते हैं, जिससे साबित होता है कि गिल्डा ट्रेटर नहीं है। एंड देन वो दोनों नॉर्मन के बेड के पास जाते हैं एंड वहाँ चेक करते तो वहाँ पर रोप नहीं होते। एंड तब रे नॉर्मन से कहता है कि फाइनली हमको पता चल ही गया कि डॉन ही ट्रेटर है। तब एंड बाद में वो हल्की सी स्माइल करता है एंड तब नॉर्मन उसके सामने देख के कहता है नो इट्स एक्चुअली यू रे, यू आर द ट्रेटर। एंड यहीं एपिसोड खत्म होता है। सो गाइज, कैसी लगी आज की वीडियो? आई नो इस एपिसोड की एंडिंग बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी एंड माई रिएक्शन वॉज ऑल्सो लाइक दैट, बट आगे की वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि नॉर्मन को आखिरकार पता कैसे चला कि रे ही ट्रेटर है एंड क्या सच में रे ट्रेटर है। देखते हैं आगे क्या होता है एंड अगली वीडियो मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जैसे कि मैं वीडियो डालूँ एंड आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए सायोनारा, गुड बाय, धन्यवाद।